न्यूज सर्विस में आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, जिसके नाम से आप एकदम जानते पहचानते हैं, महानगर गैस लिमिटेड MGL। 1995 में हुई थी कंपनी की शुरुआत। नेशनल गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी करती है कारोबार मुंबई और रायगढ़, मुंबई के नज़दीक। यहाँ गैस सप्लाई का कामकाज है कंपनी का। गेल की सब्सिडरी है MGL और गेल के पास इस कंपनी का 32.5% हिस्सा है। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु सिंघल साहब से। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में सर का 31 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। NIT सिलचर से सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, MBA भी किया है और दिसंबर 2022 से कंपनी की कमान MD के तौर पर आशु सिंघल साहब के पास है। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत हाल ही की खबर से करना चाहता हूँ। 5 तारीख को जो खबर आई थी, 5 मार्च को, कि कुछ गैस के दाम घटाए गए हैं, प्राइस कट लिया है MGL ने। अब इस प्राइस कट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है बाजार में। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कि आपकी इनपुट कॉस्ट कम वगैरह हुई है, इस वजह से आपने दाम घटाए हैं। कुछ का ये मानना है कि नहीं, सरकार ने दाम घटाने को कहा गया है। जरा समझाएं सर, ये दाम घटाने की वजह क्या है? देखिए, हमने सबसे पहले दाम घटाए थे 5 तारीख को रात से, तो ₹2.5 कम किए थे। उसका मुख्य कारण वही था कि हमारी जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो कम हुई है। LNG के प्राइसेस घटे हैं पिछले कुछ महीनों में, तो हमने सोचा कि उसका बेनिफिट कंज्यूमर के पास जाना चाहिए, इसीलिए दाम ₹2.5 कम किए थे। ठीक बात है। तो सिंघल साहब, ये बताएं कि ये चूंकि आपकी कॉस्ट कम हुई है, दाम घटाना बनता भी है, मार्जिन्स आप मेंटेन कर पाएंगे इसके बाद, या फिर मार्जिन्स में किसी तरह की कमी आएगी? जो ये इम्पैक्ट आएगा इस क्वार्टर में, अगर हम देखें तो 2-3 हफ्ते का ही आएगा, 3 हफ्ते का आएगा। तो इस साल बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा मार्जिन में इस दाम घटाने की वजह से। अगले साल पे हम लोग फिर से उसको रिव्यू करते हैं हर क्वार्टर में कि किस तरीके से हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जा रही है और बाकी अल्टरनेट फ्यूल के क्या प्राइसेस हैं। जैसे पेट्रोल डीजल के भी ₹2 प्राइसेस घटे हैं जी। तो उस आधार पे हमारी जो कम्पिटिटिवनेस है पेट्रोल और डीजल के आधार पे हमें बनानी पड़ती है। साथ साथ हम देखें कि मार्जिन्स किस रेंज में है, तो उन दोनों को मिला करके हम निर्णय लेते हैं। तो उसके बारे में अभी कुछ अटकलें लगाना ठीक नहीं रहेगा। जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे इस बारे में। तो अगला कट, प्राइस कट कब आने की संभावना है? क्योंकि आपके 3 प्राइस कट अप्रैल 2023, अक्टूबर 2023 में आए थे और अभी हाल ही में मार्च 2024 में। तो क्या उम्मीद की जाए कि अगले 3-4 महीने तो कम से कम नहीं होगा? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि बार बार तो कट नहीं कर सकते। और देश में अगर हम बात करें तो हम लोग सबसे सस्ती CNG बेच रहे हैं, जो कि 73.5 रुपीज पर केजी की है, और हम लोग PNG भी सबसे सस्ती बेच रहे हैं लगभग। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि हमारे प्राइसेस काफी कम्पिटिटिव है महानगर गैस के। तो आगे कैसी स्थिति बनती है वो उसी समय हम लोग निर्णय लेंगे उस बारे में। सिंघल साहब, आपके प्राइसेस कॉम्पिटिटिव ही नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सबसे लोएस्ट हैं। मैं ये समझना भी चाहता हूँ कि बाकी गैस कंपनियां इतने आपके कंपैरिजन में ऊंचे दाम में बेचती है, आप एकदम लोएस्ट, और उसके बावजूद आपके मार्जिन्स 28 से 30% की रेंज में जो हाईएस्ट है, ये कैसे? ये मुझे समझना है सर। मार्जिन हाईएस्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब 12.5% पैट प्रॉफिट एबिटा था, और अभी हमारा जो है वो लगभग ₹14.5 एबिटा पर SCM चल रहा है। या मार्जिन हाई है और हमारा प्राइस भी कम है, तो ये दोनों बातें एक तरफ संकेत करती है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो थोड़ा पुराने हैं और डिप्रिशिएट हो चुके हैं। साथ ही साथ हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ठीक है। ये सब कारण है जिसकी वजह से हमारे मार्जिन्स ठीक हैं, हेल्दी हैं, और साथ साथ दाम भी सबसे कम है, जो कि बेनिफिट कंज्यूमर को मिल रहा है। ठीक बात है। तो आपने कहा भी कि आपकी एसेट्स पुरानी होने की वजह से डेप्रिसिएशन की कॉस्ट अब ज़्यादा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेनी नहीं पड़ती। लेकिन एक वो बातचीत ये भी चल रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी को लेकर जो आपका समय था शायद खत्म हुआ, उस पर क्या अपडेट है, ज़रा समझाएं सर, और उसका किस तरह का आगे पोजिशनिंग MGL लेकर चल रहा है? ये मामला जो है अभी कोर्ट में लिस्टेड है। तो 2015 में एक ऑर्डर निकाला था हाई कोर्ट दिल्ली ने कि इसमें कुछ भी अगर करने से पहले कोर्ट से सलाह ली जाए, और उसके बाद मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी पे स्टे भी दिया गया था उसी ऑर्डर के तहत। अभी रिसेंटली रेगुलेटर ने एक नया नोटिस निकाला है। नोटिस खाली एक इंफॉर्मेशन होती है जनता के लिए कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी खत्म हुई है महानगर गैस की, और एक और कंपनी है वडोदरा गैस और आसाम गैस के बारे में उसमें मेंशन्ड है जी। तो उसका अर्थ ये होता है कि खाली एक इंफॉर्मेशन है। तो हमने, क्योंकि ये मैटर कोर्ट में लिस्टेड था,
तो हमने कोर्ट्स में रिलीफ के लिए अपील करी थी और बाद में हम रेगुलेटर के साथ भी टच में हैं कि एक प्रोविजन होता है रेगुलेशन में कि उसकी 10 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन मिल सकता है। तो उस प्रोविजन में हमने रेगुलेटर के साथ अप्लाई भी किया है और हमें आशा है कि वो हमारे सही उस रेगुलेशंस के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। आपके विचार जानना चाहता हूँ एक बयान पर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब की तरफ से आया था। उनका ये कहना था कि भाई गैस कंपनियां जो है ना वो कस्टमर्स को पूरा का पूरा बेनिफिट पास नहीं कर रही है, जो कुछ भी गैस के दाम कम हो रहे हैं, और उसके विपरीत बड़ा मोटा मुनाफा बना रही है। क्या कहना है आपका? वो उनका पूरी इंडस्ट्री के बारे में वक्तव्य था, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तो डेफिनेटली उन्होंने नहीं कहा था। पर अगर हम महानगर की बात करें तो जैसे अभी बात हुई कि सबसे सस्ते प्राइस में हम लोग गैस बेच रहे हैं। दूसरी बात, लास्ट अगर 1 साल में भी आप देखें, पहले हमने 8 रुपए दाम घटाया था जो कि सबसे ज्यादा था जिस समय की एपीएम गैस एलोकेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ था। उसके बाद 3 रुपए फिर हमने घटाया था अक्टूबर में लास्ट ईयर, जब हमें एचपीएचटी गैस मिली थी और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हुई थी। फिर 2.5 रुपए अभी घटाया है, जबकि थोड़ा प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एलएनजी की भी कम हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे प्राइसेस जो है काफी रीजनेबल और सबसे लोएस्ट हैं कंट्री में। सो ऐसा नहीं है कि मार्जिन्स बहुत ज्यादा बनाई जा रही हैं, जो कि इंडस्ट्री की नॉर्म्स हैं उसी के आधार पे हमारी मार्जिन्स बन रही हैं। आखिरी सवाल आपसे एमजीएल के शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कि अब आने वाले समय में एमजीएल की ग्रोथ कहाँ से आएगी, शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कैसे होगा? मुंबई और रायगढ़ जहाँ पर आपकी अभी प्रेजेंस है, यहीं पर आप कुछ बड़े एक्सपांशन, बड़े प्लान्स कर रहे हैं, या फिर कुछ नए इलाकों में भी आप जाने की सोच रहे हैं? क्या करेंगे सर? इसमें 3-4 चीजें हुई हैं, जैसे कि यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसका एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है, वो हमारी सब्सिडरी कंपनी है। उसमें 3 ज्योग्राफिकल एरिया ऐड हो गए, एक लातूर उस्मानाबाद है, एक रत्नागिरी है और एक चित्रदुर्ग कर्नाटका में है। तो जो हमारे पास 3 जीए थे अभी वो 6 जीए की कंपनी हो गई है महानगर गैस। इसके अलावा हमने एलएनजी के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी का गठित की है, जिसमें कि स्टेशंस लगा रहे हैं एलएनजी रिटेल के लिए। फिर एक सीबीजी का एमओयू हमने बीएमसी के साथ साइन किया है, आशा है कि उसमें भी जल्दी कार्रवाई होगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनल अप्रूवल के लिए। और अंत में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी किया है, 31% इक्विटी लिए एक कंपनी की जो बैंगलोर में स्थित है। इसके अलावा भी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पीएनजी सीएनजी में वो बढ़ा रहे हैं अपने ज्योग्राफिकल एरियाज में। तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रोथ जो अभी 5% के आसपास है वॉल्यूम्स में, अगले साल वो ग्रोथ 6-7% तक आ सकती है। ठीक बात है सर। तो 5-6% की ग्रोथ 6 से 7% तक ले जाने की तैयारी, अगर ऐसा हुआ तो आई एम श्योर सर आपके शेयर होल्डर्स बड़े प्रसन्न होंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और सारे सवालों के जवाब बखूबी दिए, और साथ ही आगे डायरेक्शन भी आपने बताया अपने निवेशकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आशीष सिंघल साहब, एमडी एमजीएल के, बताते हुए कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में।